तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन के बारे में। कई लोग तो यहीं से पढ़ाना भी शुरू करते हैं चैप्टर्स को, क्योंकि बोलते हैं बोर्ड्स में यहीं से आता है या ऐसा सब चीजें। तो कई टीचर्स जो डेमो वगैरह लेते हैं या जो पढ़ाते हैं वो यहीं से अपना जो है वो ये पढ़ाना शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोगों ने ये सेकेंड क्लास ले रही है, ठीक है। समझिएगा, नाम क्या बेटा हमारे पास में? रिफ्लेक्शन है ना। नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। समझिएगा बेटा, रिफ्लेक्शन है ना, इसका मतलब होता है वापस होना। इसका मतलब क्या होता है? वापस होना है ना, या हिंदी में बोले तो परिवर्तित। या अगर कोई लाइट है वो किसी मीडियम में जा रही है और वापस से सेम मीडियम में आ जा रही है ना। जैसे मान लो आपने एक बॉल लिया और इस दीवार पे हिट किया, तो जब आप बॉल इस दीवार पर हिट करोगे तो ये बॉल वापस इसी मीडियम में आपके पास आएगी, है ना। या मान लो आपने एक मिरर लिया, लेट सपोज ये एक मिरर है ना, और सनलाइट अगर इस पे ऐसे पड़ेगी तो ये वापस से इसी मीडियम में, ऐसा तो नहीं इसके पार चला जाएगा। जिस तरफ से आप बॉल को फेंक रहे हो बॉल उसी तरफ तो वापस आ रही है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। यानी अगर प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जा रही है वो उसी माध्यम में वापस आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हिंदी में बोले तो परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैंने बॉल के एग्जांपल लिया, आप बॉल ले रहे हो, आप दीवार पे हिट कर रहे हो। अब बॉल जब आप दीवार पे हिट कर रहे हो तो दीवार के पार तो बॉल जाएगी नहीं, वो लड़ करके सीधा आपके पास फिर से वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस होना, बाउंसिंग बैक होना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? वापस होना, बाउंसिंग बैक होना। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? दैट इज रिफ्लेक्शन। अब समझिएगा रिफ्लेक्शन होता क्या है। कह रहा है अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, एक बहुत ही पॉलिश्ड सरफेस, जैसे शीशा है ना। शीशा एक पॉलिश सरफेस है। पॉलिश का मतलब एकदम स्मूथ है, उस पे कोई भी दरार नहीं पड़ी, एकदम क्या है? स्मूथ सरफेस है। अगर किसी स्मूथ सरफेस पर जैसे कि मिरर, लाइक अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, इस पे अगर कोई लाइट गिरती है तो ज्यादातर लाइट ये इसी मीडियम में वापस भेजती है। शीशे में आप मुंह देखते हो ना, तो आपके फेस से जो लाइट निकलती है वो वापस से आपके शीशे पे पड़ के आपको दिख जाती है। यानी अगर जो लाइट रे है ये मोस्ट ज्यादातर अगर लाइट को आप तक वापस पहुंचा दे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो बॉल का मैंने एग्जांपल लिया था, बॉल जब आप हिट करते हो तो वापस से पूरी बॉल आ जाती है, रिफ्लेक्शन का कॉज है। सेम टू सेम शीशा है, आपने शीशे में मुंह देखा, शीशे में लाइट रे गई और वापस से आप ही के पास आ गई, वापस से उसी मीडियम में आ गई, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल और देख सकते हो, लेजर लाइट। लेजर लाइट लिया आपने, आप किसी अगर मिरर पे उस लेजर लाइट को हिट करते हो तो लेजर लाइट ऐसे जाती है और इसी मीडियम में वापस आ जाती है, पार नहीं जाती है ना। तो अगर लाइट रे बाउंस बैक हो जा रही है, वापस हो जा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं लिखा दे रहा हूं, आप लोग लिख लो, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिएगा। प्रकाश का परावर्तन नहीं लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखिएगा, प्रकाश का परावर्तन में लिखिएगा। फोन करके बैठो, अभी मिलेगा। अरे मतलब कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। एक लाइन में उसका आप लिख सकते हो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम। हाँ, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम। यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में वापस आती है
तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम, वापस आती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन अ सेम मीडियम। अब समझो, देखो आपको सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, आप जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे यहीं से आपके रिफ्लेक्शन के रूल्स समझना है और ये एग्जाम में आता है। समझना बेटा, ये जो आपको दे रखा है ये है एक मिरर, है ना, ये क्या आपके पास में एक मिरर है ना, ये है आपके पास में एक मिरर। इस मिरर पर एक लाइट जो है यहां से आ रही है ना बेटा, ध्यान समझना, ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। हिंदी में बोले तो आपतित किरण, इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंट रे। और ये क्या होती है बेटा, इस पॉइंट पर टक्कर खाके, किस पे? मिरर से, शीशे से टक्कर खाके ये वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, या हिंदी में बोले तो परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग? परावर्तित किरण बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा? परावर्तित किरण बोलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये तो थी हमारी छोटी सी बात, बड़ी बात समझना क्या है। देखो बेटा, इसको, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आई। एक हमने नॉर्मल खींच दिया, नॉर्मल का मतलब होता है जहां से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग हो रही हैं, एक इमेजिनरी लाइन हमने खींच दी बेटा। इमेजिनरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें सब में क्या बना हुआ है? डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे क्या क्या इमेजिनरी परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा, कहीं भी इमेजिनरी खींचोगे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इमेजिनरी, एक बात ध्यान रखना, इमेजिनरी चीज है तो कभी ऐसे नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी? मैथमेटिक्स में हमेशा परपेंडिकुलर होगी बेटा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर है इमेजिनरी लाइन खींच दी है। अब ध्यान समझना, ये जो पॉइंट है यहां से जो हमारा इंसिडेंट रे है इस साइड में है, रिफ्लेक्टेड रे है इस साइड में है बेटा। इंसिडेंट रे की वजह से यहां पर क्या लिखा हुआ है? आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट या आई बोलते हैं। इधर वाला क्या लिखा हुआ है? आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको? आर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि भैया अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो वो जहां पर आपके मिरर को टक्कर मारती है, मिरर से लाइन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? तो इंसिडेंट रे बोलते हैं। आ रही है या इंसिडेंट हो रही है तो क्या है? आई है। रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या है आपके पास में? आर है। आ रही है इंसिडेंट है, जा रही है तो क्या है आपके पास में? रिफ्लेक्टेड है। मेरी बात आ रही समझ में? ये इमेज बना लो फटाक से पहले, देखो। ठीक है, अब बेटा हम लोगों को पढ़ना है रूल्स के बारे में। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हमें क्या पढ़ना है? रूल्स के बारे में। देखिए समझिएगा, है ना, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, है ना। क्या है बेटा? लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। बेटा दो लॉ होते हैं हमारे पास में, एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है हमारे पास में? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अगर मान लो ये हमारे पास में मिरर था और ये हमने ऐसे अपने डाटा बनाया, इसको हम लोगों ने बोला था आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी ये एंगल इस एंगल के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। यानी एंगल आई किसके बराबर होगा बेटा? एंगल आर के। पहला रूल है, सबसे आसान है, आंख बंद करके आप भी जानते हो कि अगर सर हम कोई बॉल भी है अगर उसको इस एंगल पर मारेंगे तो बॉल ऐसे ही तो आएगी, यानी जितना एंगल ये बनाएगा उतने एंगल तो ये बनाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? बराबर होगा। पहला रूल है। दूसरा क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, यानी ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे, एंड द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल आ रहा है ये, फिर उसके बाद कह रहा है नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट्स एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
सभी एक ही सतह में है। जैसे मान लो हम हैं, हमने बॉल हिट किया इस दीवार पर, अब बॉल को समझना ये है इंसिडेंट रे, बॉल गया इंसिडेंट रे में, बॉल वापस आया रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल हम लोगों ने लाइन बनाई है ना, जैसे समझ आते हैं इसको, है ना। एक समझ लो, इसी को आप समझ लो कि ये बॉल ही है ना, या ऐसा समझ लेना। एक हम लोगों ने ऐसे बॉल लिया और बॉल को इस दीवार पे हिट किया बेटा, ये बॉल वापस आया है ना, और ये हम लोगों ने बेटा एक बना लिया है, नॉर्मल बना लिया है, ठीक है। आप कह सकते हो सर ये आई है ना, यानी इंसिडेंट रे, और ये सर रिफ्लेक्टेड रे, और ये सर नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही तरफ है, ऐसा तो नहीं कोई उस तरफ चला गया हो। यानी ये तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही तरफ है, और किसी तरफ तो कोई नहीं चला गया ना। ऑल लाइन सेम प्लेन का मतलब, अगर समझना, फिर से समझना, अगर हम लोग इसको एक्सेस के ऊपर देखें तो इसको हम लोग मान लें कि सर ये एक्स एक्सेस था और ये हमारे पास में वाई एक्सेस था, तो अगर इंसिडेंट रे इधर आई, रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, नॉर्मल भी इधर ही है, तो तीनों सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में तो है बेटा, इसी साइड में तो है, कोई इस साइड तो नहीं चला गया ना। यानी इनके कहने का मतलब है, अगर हम दीवार पर लाइट हिट कर रहे हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही, इधर ही सारा इधर ही साइड में होगा, कुछ इस दीवार के उस पार नहीं जाएगा, ऑल लाई एट द सेम प्लेन, है ना। सब में अब जैसे मान लो ये हमारे पास में फर्श है, अगर हमने एक बॉल इस पे हिट किया, लेट सपोज एक बॉल इस पे हिट किया मतलब इंसिडेंट रे, वापस आया मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है, तो बॉल इसी सरफेस के ऊपर तो आएगी, ऐसा तो नहीं चीर के नीचे चली जाएगी नहीं ना नीचे, वो इसी सरफेस के ऊपर आएगी। इसका मतलब आप बोल सकते हो सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सर क्या है, एक ही प्लेन में है, क्या है, एक ही प्लेन में। और ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बच्चों के बिल्कुल नहीं समझ में आती है, उसको याद कर लेते हैं कि क्या होता है, तीनों जो है वो बेटा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मेरी बात आई समझ में? नोट करो फटाक से, लिखो। देखो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे क्या काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, ठीक है। अब समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का मतलब है कि जो हमारा मिरर है ना, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम लोग बेटा मिरर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मान लो हम लोगों ने मिरर बनाया, और मिरर से एक बार थोड़ा पीछे लेकर के आपको समझा दूं, है ना। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, अब हम लोगों ने कोई मिरर बनाया, जैसे मान लो ये हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, है ना। अभी इसको सीखेंगे बनाते कैसे हैं, अभी तो मैं आपको नॉर्मल ऐसे बता दे रहा हूँ, है ना। ये मान लो हम लोगों ने मिरर बना दिया, इस लाइन को बेटा बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। भाई जो अपने खुलने से बचवाते हो, क्या पोल ना खुल जाए, है ना। और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं फोकस, जो कि आपका पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। और ये क्या है आपका? सेंटर, है ना। सी जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब मान लो लेट सपोज कोई लाइट रे ऐसे आती है तो इससे होकर के गुजर जाती है, ठीक है, और दूसरी लाइट रे मान लो सी से ऐसे गुजर गई, ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो समझना, सॉरी माफ करना, ये सी से जाएगी तो सी से ही वापस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये सी से गई तो ये सी वाले रास्ते से वापस हो जा रही है, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर कट किया। अब सारा खेल इसी जहां पे पॉइंट कट हो रहा है, सारा खेल वहां का होता है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे बन रहा है, देखो ये हम लोगों ने नीचे बनाया, अगर इसके नीचे बन रहा है, इसके नीचे साइड में बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये है इनवर्टेड। क्या है? इनवर्टेड मतलब उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और अगर इन्वर्टेड है तो होगा रियल। क्या होगा बेटा? इन्वर्टेड है तो रियल होगा। अगर इसके नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब रियल है। और अगर इसके ऊपर बन रहा है बेटा, है ना, इसके क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है, तो ये है इरेक्टेड। क्या है? इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब है बेटा ये वर्चुअल है। ये क्या है? ये आपका वर्चुअल है। ये सब हम लोग अभी मिरर में इमेज बनाएंगे तो ये सब चीज वापस से हम लोग एक बार सीखेंगे, ठीक है, कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, हर एक चीज सीखेंगे। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चूंकि आई थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि आपको ये बताना थोड़ा सा जरूरी था, ठीक है।
तो एक बार हम इसको आपको बता दे रहे हैं, अभी नोट नहीं करना है इसको। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है? द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एंड इट अपराइट। देखो, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जो स्क्रीन पर आपको ना मिले। स्क्रीन का मतलब बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है। स्क्रीन का मतलब होता है जो रियल ना हो। जैसे मान लो मैं रियल हूं, मुझे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरी इमेज बन सकती है या मेरा शैडो बन सकता है, मेरी परछाई बन सकती है कि नहीं बन सकती? बताओ भाई। अगर मान लो एक लाइट सोर्स आगे से आए तो पीछे दीवार पर मेरी परछाई बनेगी, शैडो बनेगा। सब लोग अपने अपने पीछे दीवार पे देखो, शैडो बन रहा है। इसका मतलब आप रियल हो, और वो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज बन रही है क्योंकि शैडो मिल रहा है। अगर कोई वर्चुअल इमेज होता, शैडो नहीं मिलेगा उसका, यानी वो किसी भी सरफेस पर वो नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लो शीशा है, अब ये शीशा है, इस शीशे में मैं दिख रहा हूं, ठीक, लेकिन तुम शीशे के पीछे एक पर्दा तो लगा है ना, तो क्या मेरा शैडो उस पर्दे पे बनेगा? नहीं बनेगा ना। इसका मतलब इस मिरर के अंदर बनने वाली इमेज कैसी है? ये आपकी कैसी है बेटा? ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तुम इसके पीछे लाख पर्दा लगा दो, क्या मेरी परछाई उस पर्दे पे दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। लेकिन तुम अगर कहीं खड़े हो दीवार पे तो तुम्हारी परछाई उस दीवार पे दिखाई देगी। इसका मतलब जो परछाई बन रही है वो रियल है, और जो मिरर के अंदर हमारी इमेज बन रही है सबकी सब क्या है बेटा? वर्चुअल है। समझना, वर्चुअल का मतलब होता है इरेक्टेड। मेरी इमेज इसमें सीधी बन रही है ना, इसका मतलब ये क्या है? आपका वर्चुअल है। इतना समझना। अगर कोई चीज सीधी है, इरेक्ट है, तो क्या है आपकी? वो वर्चुअल इमेज है। अगर वो उल्टी होती तो कैसा होता? वो रियल इमेज होती। ऐसे याद करो, खाना खाए हो, उल्टी होगा तो जो खाए वही तो उल्टी होगा। दाल चावल खाए तो शाही पनीर थोड़ा ना निकलेगा अंदर से, कि निकल जाएगा शाही पनीर? नहीं होगा ना। अगर आपने दाल चावल खाया तो दाल चावल ही निकलेगा। यानी उल्टी हमेशा क्या होती है? रियल होती है। जो आप रियल में खाओगे वही उल्टी में निकलेगा, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दाल चावल खाया, पलटी उल्टी किया तो क्या निकला? हमारा दाल चावल निकला। शाही पनीर तो नहीं आया ना बेटा अंदर से। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर वर्चुअल है, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? रियल होगा। और अगर इरेक्ट है तो क्या हो जाएगा? आपका वर्चुअल। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। बट ये समझना, एक वर्ड इसमें एमसीक्यू में आ जाता है कि इस इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो किसी भी स्क्रीन या पर्दे पर, बस, है ना। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन एनी स्क्रीन। इसको किसी स्क्रीन या पर्दे पे आप क्या कहते हैं? ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। यानी इसको आप खाली देख सकते हो। जैसे शीशे में आप अपने आप को देख सकते हो। कभी आप बार्बर के शॉप पर जाते हो तो आपने देखा होगा, एक शीशे के पीछे दूसरा शीशा लगा होता है, तो देखते हो इनफाइनाइट ऐसे दूर तक दिखता है कि ढेर सारे शीशे लगे हुए। देखा, ऐसा देखा है ना, एक शीशे के पीछे दूसरा शीशा लगा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सारी की सारी कैसी होती है? वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तुम कितने भी शीशे लगा लो, तुम्हारी एक रियल इमेज कहीं भी दिखाई नहीं देगी, है ना। बार्बर की शॉप पर देखा हो, ब्यूटी पार्लर में तो मैं आज तक गया नहीं, पता नहीं ब्यूटी पार्लर में भी होता हूँ, है क्या होता है? ऐसा गए हो आप लोग? कभी गए नहीं ब्यूटी पार्लर में? अरे किसी न किसी के लिए तो ऐसा होता है, वहाँ शीशा लगा होता है। हाँ बेटा, बच्चे जाते हैं अक्सर माता जी के साथ, है ना। अब देखो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज में बता रहा है साइज ऑफ द इमेज, है ना। जैसे मान लो हमने जो बनाया था वो एक यहाँ पे छोटा सा बनाया था। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था तो ये इससे छोटा दिख रहा है ना। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है? जहां पर एक दूसरे को ऐसे काटा जाता है वहीं पर ये सारा साइज, इरेक्ट, वर्चुअल, रियल, ये सब डिपेंड करता है। कहां पे डिपेंड करता है? जहां पर लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं। लोग इमेज बनाना सीखेंगे तो वहां पे सीखेंगे, इसलिए बोल रहा है इसको नोट नहीं करना आपको, ठीक है। इसको आप अभी सीख नहीं पाओगे। अच्छा, बाकी डिस्टेंस क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है? जैसे आपने देखा होगा पीटी वगैरह स्कूल में करते हो, तो पीटी में जैसे मान लो अगर किसी ने ऐसे राइट हैंड अपना आगे किया है तो आपको बोला था आपको लेफ्ट हैंड आगे करना है। रीजन, हम आपके सामने खड़े हैं भाई, मेरा राइट हैंड इधर है, आपका राइट हैंड किधर है? आपका राइट हैंड दूसरे साइड में होगा, है ना। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट का राइट होना और राइट का लेफ्ट होना। जब आप फोन के सेल्फी कैमरे से फोटो लेते हो तो आपने देखा होगा जो वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल का मतलब है दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाना,
है ना, सेल्फी कैमरा हो गया, या सीधा एग्जांपल समझो मेरा, आपने, अच्छा इसका एग्जांपल समझो, आपने कभी एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है? वो उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस जो होती है, आज जाके नोटिस करना, ये एम्बुलेंस के आगे अगर ऐसे एम्बुलेंस लिखा है तो वो ऐसे करके नहीं लिखा हुआ होता है, वो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। कारण क्या है? कारण क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हो और पीछे से एम्बुलेंस ने हूटर दिया, तो आप जब शीशे में देखोगे तो जो एम्बुलेंस के शीशे पे उल्टा लिखा है तो आपको आपके शीशे में कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा, तब आप उसको पढ़ लोगे, अगर अनपढ़ नहीं होगे तो। अब यार हो सकता है पहले के लोग इतने अनपढ़ रहे हो तो ना जान पाए हो, ठीक है, कि पुलिस वाला हूटर और एम्बुलेंस वाला हूटर अलग अलग होता है, शायद तुम भी ना जानते हो कि कैसे होता है। आखिर देखना पड़ता है ना पलट के, क्या हम समझो, दोनों के बीच टाइम इंटरवल का अंतर होता है, पुलिस के हूटर में और एम्बुलेंस के हूटर में दोनों के बीच टाइम इंटरवल का अंतर होता है, बस और कुछ अंतर नहीं होता। अब सब इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, हूटर समझ जाए पुलिस है क्या है, ठीक है, मेरी बात समझ गए? या तो दो चार गालियां पड़ जाए पीछे से तब समझ जाओगे पुलिस वाले हैं, वो गरियाने लगेंगे समझ जाओगे पुलिस वाले हैं, समझ गए? चलो देखो, तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन पढ़ते हैं। बट अभी जब उसको जब इमेजेस बनाना सीख जाएंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मेरी गारंटी। अभी लिखने की जरूरत नहीं, इमेज बनाना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये एक प्लेन मिरर है ना, देखो ये है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई मनई, है ना, दिस इज कॉल्ड मनई, ये आदमी है, मनुष्य है, ये है प्लेन मिरर, और ये क्या है? उस मनई का चित्र है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा घरों में लोगों के ड्रेसिंग टेबल पे वो एक मिरर लगा होता है, ठीक है। आपको अगर अपनी पूरी हाइट, लेट सपोज आपकी हाइट है 6 फीट, आपकी हाइट है 6 फीट, अगर आपको अपनी पूरी हाइट इमेज में मिरर में देखनी है तो कम से कम कितने हाइट का आपको मिरर चाहिए कि अपनी पूरी हाइट देख सकते हो? मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए है 3 फीट, ऑप्शन 2 है 4 फीट, 5 फीट और 6 फीट। नहीं, ऐसा नहीं है, मिनिमम ना दिमागी, ऐसा नहीं, मान लो पीछे जगह ना हो, खाई हो फिर। सुनो, देख ध्यान रखना इस बात को हमेशा, अगर आपको अपनी पूरी हाइट देखनी है एक फिक्स डिस्टेंस से तो आपको मिनिमम कितने का चाहिए? 3 फीट, यानी आपकी हाइट का आधा। अगर तुम 2 फीट के हो तो 1 फीट का शीशा चाहिए, तुम 4 फीट के हो तो 2 फीट का शीशा चाहिए, मतलब जितनी आपकी हाइट है उसका बिल्कुल से आधा आपको चाहिए। जब भी बेटा हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो मैं इस चीज को प्रूव भी आपको करा दूंगा, वहां पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन लगाया जाता है तो उसमें ये चीजें प्रूव हो जाती हैं, है ना। यही एक फायदा होता है, साइंस और मैथ के टीचर अगर एक साथ हो जाते हैं तो उन्हें ये चीज पता होता है कौन सी चीज कहाँ कैसे प्रूव हो गया। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे लेकिन साइंस की चीज आप उसमें प्रूव कर ले जाओगे, है ना। तो इसका अंतर समझना कि अगर आपने इमेज पूरी देखनी है तो कम से कम आपकी हाइट का आधा आपको मिरर चाहिए ताकि आप अपनी पूरी हाइट अच्छे से इक्वली जो है वो देख सको, ठीक है। ये अब हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मिरर, है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? टाइप ऑफ मिरर। आप लोग कितने टाइप के मिरर जानते हो? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, 2 टाइप के मिरर होते हैं, है ना। कौन सा? एक को बोलते हैं प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। समझना, मैं आपको बताता हूं इसलिए बोलते हैं, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा? मिरर्स की बात करेंगे तो मिरर्स आर 2 टाइप्स, है ना। एक को हम लोग बोल सकते हैं प्लेन मिरर और एक को हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर। अब वापस से हम लोग स्फेरिकल मिरर पर आएंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक को बोल सकते हैं कॉनकेव, है ना, क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव। और एक को क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, है ना। एक क्या हो जाएगा? कॉनकेव और एक क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्वेक्स। अब हमें इसी से रिलेटेड देखो, प्लेन मिरर तो हमारा प्लेन होता है, ये एरोप्लेन होता है, इसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है ना। हमें सीखना क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उससे पहले एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और हमें सीखना है बेटा, समझना। देखो, एक चीज ये होती है, मान लो हमने मिरर बनाया, मिरर ए, है ना, लेट सपोज मिरर ए, और हमने बनाया मिरर बी। अभी इसमें बेटा पॉलिश लगा देंगे जूते वाला, तो ये हो जाता है हमारा पॉलिश, ठीक है। ये हो गया पॉलिश सरफेस। ये मिरर ए है और ये हमारे पास में बेटा क्या है? मिरर बी है ना। बताना
मिरर ए एकदम से प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिरर बी की जो सरफेस है ये उबड़ खाबड़ सरफेस है ना। अब मुझे एक बात बताना कि इस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर मतलब अच्छे से होगा। अरे यार तो मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, छोटा नहीं होगा इसमें यार, वो तो व्हाइट बोर्ड से सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें बताना, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, सही से रिफ्लेक्शन होगा, या जिसकी सरफेस अनइवन है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, बताओ। देखो इसकी सरफेस इवन है तो लाइट जैसे आएगी वैसे लौट जाएगी, इसकी सरफेस बेटा कैसी है, अनइवन है, तो लाइट आई हो सकता है ऐसे चली गई, 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 बिल्कुल ये वैसा है ना। ये है ए वाला, ये है बी वाला, है ना। ये बिल्कुल समझना है जैसे आपने मैदान में क्रिकेट खेला, जहां बॉल फेंका वहीं बॉल आया, ये समझना आपने खड़ंजे पे क्रिकेट खेला है, बॉल कहीं फेंका बॉल कहीं चलेगी, खेलो खड़ंजे पे क्रिकेट। या जैसे अगर जमीन उबड़ खाबड़ होती है, बॉल कहीं फेंको और बॉल कहीं चली जाती है, किसकी वजह से बेटा, अनइवन सरफेस की वजह से। समझना, जितना प्लेन मिरर होगा या जितना प्लेन सरफेस होगा उतना ही रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन या सतत रिफ्लेक्शन या इक्वल रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, किसी भी सरफेस का इवन होना, इवन मतलब एकदम प्लेन और स्मूथ होना। अगर स्मूथ और प्लेन सरफेस नहीं है तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो भी कैसे होगा, अनइवन होगा, उबड़ खाबड़, इधर उधर उधर इधर, पता नहीं कहां कहां होगा, वी डोंट नो कहां पर कैसा रिफ्लेक्शन होगा। समझ गए। तो हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहली चीज टाइप ऑफ मिरर, दो टाइप के मिरर होते हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आल्सो टू टाइप्स, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं कॉनकेव और एक को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, अवतल और उत्तल मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे रिफ्लेक्शन कॉज होता है, रेगुलर होता है जब सरफेस रेगुलर होती है, इरेगुलर होगा जब सरफेस क्या होगी बेटा, इरेगुलर होगी, तो कैसा होगा हमारा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ गए। अब छोटी सी चीज और हमें समझनी और सीखनी है ना। वो छोटी सी चीज क्या है कि जो हमारा मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, ये बनता कैसे है, देखो समझना। सबसे पहली चीज तो हम लोग बात करते हैं स्फीयर। बेटा स्फीयर क्या होता है, एक 3D शेप, मतलब आप एक शीशे की कोई बॉल ले लो, कैसी बॉल, शीशे की, पूरा अंदर से फिल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, कंचा बोल दो, गोली से बोलते हैं कई जगह, वो ले लो, अंदर से पूरा भरा हुआ होना चाहिए, आपके दिमाग की तरह खाली नहीं, कैसा हो, भरा हुआ हो, पेट की तरह भरा हुआ हो, है ना, वो खाली नहीं रहने देते हो, लेकिन दिमाग हमेशा खाली रहता है। समझ रहे मेरी बात को। तो आप एक कोई शीशे की बॉल ले लो जो अंदर से पूरी तरह से भरी हुई है, इधर देखो। अब समझना, ये बेटा होता है इसका मिड पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सी, है ना, सी, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है बेटा, यहां से यहां तक के बीच के आधे डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, मार्क लगा देना। मान लो अगर ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक 2 सेंटीमीटर पे हमें क्या करना है, एक मार्क लगा देना है। यानी यहां से लेकर के यहां तक बीच में हमें क्या लगा देना है, एक मार्क लगा देना है ना। और मार्क हम लोग ऐसे डॉट 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 करके लगा दें। सेम काम यहाँ करना है, यहां से आके बीच में आधे पे बेटा हमें क्या करना है, एक जो है वो मार्क लगा देना है। अब हमें जहां से हम लोगों ने मार्क लगाया है उस वाले पार्ट को हमें क्या कर देना है, कट कर देना है, अलग कर देना है। ये वाला पार्ट उठाओ, इधर रख के दिखाते हैं, है ना। यानी ये वाला पार्ट हमने ऐसे उठाया, है ना, ये वाला पार्ट हमने क्या किया बेटा, ऐसे उठाया, और यहां से जो हम लोगों ने इसको ऐसे जो है वो कट किया था, है ना। ये वाला पार्ट इधर नीचे लिख के दिखा देते हैं आपको, ये हम लोगों ने ऐसे उठाया और हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख के कट किया था। समझना, सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, तो बेटा सेंटर वाला पॉइंट अगर है, यहां से जो कट लगाए थे उससे थोड़ा दूर था ना, यानी यहाँ कट लगाए थे उससे थोड़ा दूर सेंटर वाला पॉइंट होगा। अगर दिक्कत हो तो मैं इसको यही लिख दे रहा हूं, तब समझ पाओगे ज्यादा। देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला, है ना, ऐसे लगाया, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने इसको यहां पर ऐसे लगाया, ठीक है। आप समझना, सेंटर यहां था ना बेटा, तो सेंटर हम लोगों ने यहां रख दिया, ठीक है। ये जहां पे बेटा हम लोगों ने निशान लगा के काटा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये होता है एफ, ये क्या होता है एफ, और ये वाले बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं सी।
एफ से सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है हमारे मिरर पर, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी यानी पोल। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पी यानी पोल। समझना, यहां से आपके दो मिरर जो है वो बनकर के तैयार हो गए। अब ये मिरर नहीं है, अभी तो ये शीशा है, शीशे के तुम आर पार देख सकते हैं। हमें इसे क्या बनाना है? मिरर बनाना है। मिरर का मतलब है इसके एक साइड में हम लोग पॉलिश करेंगे, है ना। यानी जैसे ये हमारे पास मिरर, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। देखो समझना, ये वाला पार्ट हम लोग यहां बना ले रहे हैं, है ना। ये हमने बनाया हमारा मिरर। अगर बेटा हमने इस वाले के बाहर साइड में पॉलिश कर दिया, अभी पॉलिश के बारे में बात करेंगे, सेलुलोज की पॉलिश होती है हमारे पास में, चांदी यानी सिल्वर की भी पॉलिश होती है, जो महंगे शीशे आते हैं ना वो उसमें सिल्वर की कोटिंग होती है, सिल्वर की पॉलिश होती है ना। बाहर के साइड में हम लोगों ने क्या लगा दिया? पॉलिश मार दिया। जो बेटा पॉइंट पी था इसको पॉइंट पी लिख दिया बेटा। सेंटर वाले पॉइंट को हम लोगों ने क्या लिख दिया? सेंटर ही रहने दिया। और इन दोनों के बीच वाले पॉइंट को हम लोगों ने क्या लिख दिया था बेटा? यहाँ पर एफ लिख दिया। और यही हम लोग टर्मिनोलॉजी सीख रहे थे कि इसे पोल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फोकस, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर या सी बोलते हैं। ठीक है, सेम। अब ये देखो, ये है आपका कॉनकेव, क्या है? कॉनकेव मिरर है। दिस इज, हाँ, ये वाली लाइन को बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर है। इधर वाला, अब समझना, अंतर समझना, इधर वाला मिरर ऐसे है हमारे पास में, हम पॉलिश जो है इसके अंदर साइड में करते हैं। पॉलिश कहां करते हैं बेटा? अंदर साइड में करते हैं। समझना, लाइंस हमें ऐसे ही खींचनी है, लाइंस हमें ऐसे ही खींचनी है। मत बोलो यार, लाइन हमें ऐसे खींचनी है। ये सेंटर है बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारे पास में सेंटर ही हो जाएगा। सेंटर को सेंटर रहने देंगे। एफ को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर एफ ही लिखे देंगे बेटा। समझना, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। इसलिए कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस और सेंटर होता है ये मिरर के दूसरे साइड में होता है, जबकि कॉनकेव मिरर में जो भी फोकस और सेंटर होता है वो मिरर के हमारे लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब हम लोग जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी, कहां प्लस लगता है कहां माइनस लगता है, तो ये देखेंगे जो भी डाटा हमारे इसके लेफ्ट साइड में होगा वहां हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। जो भी डाटा राइट साइड में होता है वहां हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? प्लस का साइन लगाते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। लेकिन कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये चीजें हमें जब पावर ऑफ लेंस देखते हैं, पावर ऑफ मिरर देखते हैं, उसमें भी हमारे लिए काम आ जाता है ना। तब बच्चे इसमें गोल गोल चक्कर खाते ही आया कहां से, इसीलिए इसका बेटा ये बेस है। बेस का मतलब है ये यहीं से निकल करके जो है आपके पास में आया है। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? फटाक से उसको नोट कर लो।